शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में लगातार सबकी इच्छा रहती है जानने की, और जान भी रहे हैं अलग-अलग स्रोतों से झूठी सच्ची बातें, जो अंतिम समय के लिए हैं। वचन की सच्चाई है जो हम 24:11 में देखते हैं, उस पे हम आज पवित्र आत्मा के द्वारा जान लें। प्रकाशित वाक्य 13 और उस हिस्से को इसके द्वारा अच्छे से पहचान ले जो दमस्कस कहलाता है, दमिश्क, आज का सीरिया की राजधानी। उसके अर्थ को परमेश्वर ने क्यों रखा कि लगातार वो उस पर आक्रमण होते रहे हैं और कभी पूरा नाश नहीं हुआ। और यशायाह 17:1 बहुत स्पष्ट है, वो चिन्ह है उसके नाश हो जाने का, पूरी तरह से खंडहर में बदल जाने का। अभी अगर 2024 का हम देखें, कुछ ही महीने पहले सत्ता परिवर्तन हुई, 2011 में गृह युद्ध हुआ। ईसा पूर्व 500 समथिंग से लेकर असीरियन का, बेबीलोनियन का, मंगोलियन का, रोमी साम्राज्य का उस पर आक्रमण होता रहा, दमिश्क पर जैसे दूसरी जगह यरूशलेम को देखा जाए तो कितनी बार उसको नाश किया गया, खंडर कर दिया गया। दमिश्कस के बारे में आमोस में स्पष्ट कहा गया है कि उसको 3 नहीं 4 बातों का दंड उसको मिलना है। देखिए लिखा है आमोस 1:3-5, यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड दिए बिना ना छोड़ूंगा। अगर यिर्मयाह हम देखें 49 में 27, तो यहोवा कहता है मैं उसकी दीवारों पर आग लगाऊंगा। मतलब जो पूरी रीति से कैसे वो समाप्त होगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ लेना जरूरी है। जकरिया 9 भी आप देख लें। पहला, यहोवा का वचन हद्राक देश के विरुद्ध है और दमिश्क उसका विश्राम स्थान है। यह हद्राक देश के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप दमिश्क को अच्छे से समझ जाएं, दमिश्क का मतलब समझ जाएं, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। मतलब उसे लंबा खींचा जा रहा है, बिल्कुल पूरी रीति से। बदबू की जगह है ना, वहां से सेंटर है, वो हर गंदी बात का सेंटर रहा दमिश्क, जहां रक्त, वो जगह जो रक्त रंजित है, खून की जगह। दम किसको दिखाता है? और वो लगातार अभी तक चल रहा है। देख ही रहे हैं वहां पर क्या कंडीशन बनी हुई है। इस नाम की पहचान जैसे हद्रोक को नहीं जाना गया, हद्रोक की पहचान नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि दमिश्क किन किन के द्वारा कुचला गया, वो खलीफा उमर के द्वारा, क्रूसेडर्स के द्वारा। जो उमर था वहां पर इस्लाम को स्थापित किया, ये प्रभु यीशु के 600 साल पहले के आसपास। हद्राक का मतलब होता है एक गुप्त कमरा, अंदर का कमरा, और राक का मतलब होता है नरम, उसका विश्राम स्थान है ये। कौन? दमिश्क, दमस्कस। अर्थात वो जो दुष्ट छिपा हुआ है। बाइबल बहुत स्पष्ट है ना कि लोगों को बहकाने वाले कितने कोमल होते हैं। मतलब कैसी चापलूसी की बातें करने वाले, ये हद्राक हैं। ये शिक्षा जिनमें छिपा हुआ है, बड़े कोमल बनते हैं, नर्म बनते हैं, और हैं क्या? रक्त बहाने वाले।
और वो जगह कौन सी है? दमिश्क, अमालेकी। ये तमाम आसपास के मिडिल ईस्ट के ये अमालेकी शिक्षा के नतीजे हैं। अमालेकी शिक्षा, नाजी शिक्षा, जो हिटलर को आप पहचानते हैं ना, ये पूरे नाजी शिक्षा से ग्रस्त लोग हैं, जो हमास और हिजबुल्ला, ये कई बार बता दिया गया है कि इनने किससे शिक्षा ली थी। हिटलर के जो किताबें हैं उसको ये क्यों महत्व देते हैं हिटलर को? ये अमालेकी हैं, ये पूरी लाइन अमालेकी है, और ये आपसी में मर रहे कट रहे हैं, कई कई नाम से हैं, और एक दूसरे को भी करते हैं, और अपना राज्य करने के लिए संसार में अपने आप को ताकतवर दिखाते हैं। और सेंटर बनता है दामस्कस, सीरिया, जहां पर आप देखेंगे ईरान का भी सपोर्ट रहता है, इराक का भी, आईएसएस, मैं उसमें नहीं जा रहा। पर प्रकाशित वाक्य 13 की वो बात, जो झूठा भविष्यवक्ता, जिसके जो सांप जैसे बोलता है, चालाक बना है और छिपी हुई बातें हैं, बड़ा नम्र बना है। सांप कितना नम्र होता है, वो नरम होता है। वो जो जिसमें मेढ़े के सींग लगे हुए हैं, अतार मेमने के सींग लगे हुए हैं, दिखाता है वो कि मैं कितना कोमल हूं, सच्चा हूं, भला करने वाला हूं। ये है कौन? ये दुष्ट आत्मा है कौन? वही जो आज आप देख रहे हैं झूठे भविष्यवक्ताओं में। 13 बहुत स्पष्ट है प्रकाशित वाक्य, जो साबित करता है मत्ती 24:11 को। देखिए, ये प्रकाशित वाक्य 13:11, जिसे आप साबित होते हुए देख रहे हैं। इस पृथ्वी पर भरमाने वाले झूठे भविष्यवक्ता, इसके बाद इस सच्चाई को पवित्र आत्मा के द्वारा आप पूरी रीति से समझ जाएंगे तो इनसे दूर हट जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको दूर कर देगा, इसीलिए ये पहचान है, और ये सच्चाइयां आपको अनंत जीवन सत्य प्रकाश में मिलेंगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये सच्चाई है, और शेयर जरूर करें। और इसके पहले के भी उन हिस्सों को जो इनके बहकाने से, भरमाने से दूर करने के लिए पवित्र आत्मा ने ठहराए हैं, उसे जरूर सुनिए। तो देखिए, लिखा है 11, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर के समान बोलता था। इनकी पहचान चापलूस करने वालों की आप अच्छे से पहचान सकते हैं। तमाम झूठी भविष्यवाणियां, और ये वो सांप के बच्चे हैं जो यूहन्ना ने कहा था। और ये भरमाएंगे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे, नाना प्रकार के चमत्कार आपके सामने होंगे। पर सच्चाई ये है, उनको आप जान पहचान सकते हैं जो यीशु के नाम में निकले हैं, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। उनके वीडियोस में आप जान सकते हैं कि अगर वो वीडियोस में आपको झूठ मिल रहा है, और ये झूठ अनंत जीवन सत्य प्रकाश के द्वारा और प्रभु के सच्चे दासों के द्वारा भी प्रकट किया जा रहा है लगातार, पर ये एक ऐसी मजबूत मैं कील ठोक रहा हूं यीशु के नाम में कि इस सच्चाई को कि ये कभी नाश नहीं होगा मनुष्य के द्वारा। दमिश्क, जिसके लिए लोग अपनी निगाहें लगा रहते हैं, वहां पर घटनाक्रम को घटते बढ़ते देखते हैं। इजराइल ने भी तो अभी
हार्मोन के वहां से उस पर आक्रमण किया। ये सब न्यूज़ मेरी दृष्टि में पवित्र आत्मा ने रखे हैं। इन सारी होने वाले घटनाक्रम को बहुत अच्छे से देख और जान रहा हूं, और आप भी देख रहे और सुन रहे होंगे। पर सच्चाई ये है कि दमिश्क का नाश होना प्रभु के द्वारा है। जो आमोस 1 में आपने सुन लिया है, पढ़ लेना, जकरिया 9 में देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट है। यिर्मयाह 49 में आप देख सकते हैं। तो वहां पर जो भी गतिविधि हो रही है, खींचतान हो रही है, वो रक्त बहाकर अधिकार करने की जो कोशिश कर रहा है ये मेमना, जो जिसके 2 सींग हैं और वो अजगर के समान बोलता है। ये झूठा भविष्यवक्ता सारे संसार में फैल गए हैं और बहका दिए हैं। तो ये जानिए कि जब भी इस तरह की कोई बात आती है तो इसको चिन्ह ना माना जाए मनुष्य के द्वारा। ये वो चिन्ह है जो अंतिम समय का है, जो प्रभु के द्वारा नाश होगा। ये आप गांठ बांध लीजिए, और इसके विरोध इसके संबंध में अगर कोई बोलता है तो वो झूठा है, वो सांप है, वो बहकाने वाला है, मेमने के सींग लगा लिया है। और इस तरह के लोग आ रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े काम दिखाएंगे कि जो सच्चे हैं उनको भी अलग कर दे, और लोग बहक जाएंगे। लिखा है 14 में, देखिए, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। देखिए, इतनी बड़ी घटना घटनी है। ये वो घटना घटेगी जिसमें पूरे के पूरे लोग जो अभी तैयार हो रहे हैं, चमत्कार के पीछे भागने वाले, झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे भागने वाले, वो लोग जो अपने नामों के आगे प्रॉफिट लगा के रखे हैं, भविष्यवक्ता लगा के रखे हैं, और सुन रहे हैं कैसे कैसे व्यभिचार और क्या क्या कर रहे हैं ये गंदे घिनौने लोग। पंजाब में घटित हो रहा है, बहुत भयानक हो रहा है। वहां के लोगों का फोन आता है मुझे। परमेश्वर के प्रेम का मजाक उड़ाने वाले ये घिनौने, इन्हें प्रकोप के दिन का डर नहीं है, पर इससे समाधान आप ही कर सकते हैं, जो हमको पहला थिस्सलुनियों में देखने को मिलता है, जिसमें आग्रह है, निवेदन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है पहला थिस्सलुनियों कि ये सब घटनाक्रम जो मैं आपको बता रहा हूं दमिश्क का, जो अंतिम समय में होगा, प्रभु के द्वारा होगा। ऐसी कोई, चाहे वहां गोले बारूद मिसाइल्स बरसती रहे, वहां पर एटम बम भी डाल दिया जाए तो वो खंडर खंडर नहीं होगा। ये नोट कर लो, आप अच्छे से जान लो। ये जो समय निश्चित कर दिया गया है उस समय पर होगा, और उसका अर्थ मैंने बता दिया। हरदोक ये वही है जो सांप को दिखाता है। ये वो स्थान जो सांप का, और ये सांप के स्थान का विश्राम स्थान है जहां आराम कर रहा है दमिश्क। और दमिश्क आराम कर रहा है मतलब ऐसे लोग जो रक्तपात करते हैं, खींचतान करते हैं। खींचतान कैसे हो रही देखते हैं ना आपने, खींचने वाला, राक का मतलब होता है खींचने वाला। इसको अच्छे से समझ लें। तो ये तमाम जो फैले हुए हैं, खासकर इंडिया में झूठे भविष्यवक्ताओं की बाढ़ हो गई है। ये वहीं से निकले थे और अपना अपना राज्य बना रहे हैं, चर्च बनाएंगे, पैसे दे दो। ये बहुत साधारण बात है। ये फॉरेन से फंडिंग लेंगे और मसीहत को बदनाम करते हैं ये घिनौने अजगर। और झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए मैं बताया हूं, पर ये एक वो सच है कि वो प्रकोप जो आएगा उन लोगों को जो इनके जाल में फंस गए हैं, इनके मेमने से के सींग देखकर फंस गए हैं। वो मेमने का सींग मतलब मेमने की ताकत दिखाना, सींग मतलब ताकत।
चमत्कार की, पर कर रहा कौन है? ये शैतान के साथ मिलकर नाना प्रकार की रीतियां और कुरीतियां, कुकर्म और अधर्म करने वाले इनकी पूरी कलीसिया में ये मिल रहा है। और ये लाखों के तादाद में इनके सब्सक्राइबर्स हैं और भीड़ उमड़ती है इनके तरफ। कैसे आकर्षित करता है अजगर अपनी भाषा से। और इसीलिए मैं चाह रहा हूं यीशु के नाम में पहला थिस्सलुनियों उसे ध्यान से पढ़ लें कि पौलुस क्या बोल रहा है कि प्रकोप के दिन से आप बच जाएं। उसके कुछ अंश मैं पढ़ देता हूं। देखिए, बड़ी साधारण सी बात लगती पर कितनी गंभीर है, इसको बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत विशेष है। हम अपनी प्रार्थनाओं में पहला थिस्सलुनियों पहला अध्याय दूसरा पद, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। ये बात जो मैं आज बोल रहा हूं, इसी 3 बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूं। इससे चित्त से ना उतरने दें। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा समाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने हो। ये एक ऐसी बात है, जब हम इस देश में हैं आप उसमें आदर्श बने हैं, पर ये बहकाने वाले क्या कर रहे हैं और ये क्यों बने हैं और क्यों बोला जा रहा है, ये बातें क्यों कही जा रही हैं कि सतर्क हों। देखिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उस पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। जो लगातार अगर हम बचेंगे तो वो प्रकोप से बचेंगे। ये 10वां पद, हम जो बाट जो रहे प्रभु यीशु की, तो क्या कहा गया है? इस एक होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे को संभालने के लिए, बचाने के लिए, यही कार्य जो आज का सुसमाचार है कि इन पाखंडियों से, षड्यंत्रकारियों से आप बच जाएं, जो झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवक्ता बने हुए हैं, बहका रहे हैं, और आप सुन रहे हैं और जान रहे हैं अंतिम समय का कि कैसे भयानक दिन। ये अंत नहीं है, ये वो समय है कि सच्चाई को जानकर ये सांप के चुंगल में फंसे हुए लोगों को एक साथ होकर प्रार्थनाओं में हम बचा सकते हैं। लोग निश्चित चमत्कार और आश्चर्य कर्म से लोगों की तरफ आकर्षित होकर वहाँ पर उनका निवाला बन जाते हैं, वो चबा जाते हैं, निगल जाते हैं आपको, और हमेशा डरे हुए और ये डराए जाते हैं। ऐसी कलीसिया डरी हुई है इन सांपों से। कौन से सांप हैं ये? जान लिए, ये हरदोक है। ये नाम बाइबल में ऐसे ही नहीं आए हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा बार बार आपको सुनने को मिल रहे हैं प्रभु के लोगों से। उसके गहरे अर्थ सुनने को मिल रहे हैं। तो ये जान लीजिए दमिश्क कब नाश होगा। अगर इसके पहले कोई ऐसी बात आती है तो उस पर विश्वास ना करें, वचन की सच्चाई को देखें, भ्रम से निकल जाएं। आप प्रभु यीशु के हैं, अर्थात आप चुने हुए हैं, बुलाए हुए, चुने हुए। इस झंझटों से निकलें। आप चुने हुए हैं किस बात के लिए? कि आप बचाए जाएंगे।
स्वर्गीय स्थानों में आप होंगे। आप अपना काम कर रहे हैं। मैंने 3 बातें बता दी जो थिस्सलुनीयों 1 में कही गई हैं। आपका प्रेम का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो कलीसिया में अपना प्रेम प्रकट किया कामों से, मदद करके, सेवा करके, दान भेंट, जैसी आप में क्षमता थी जो आपने प्रकट किया, सहयोग किया, दया की, तरस की, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। चाहे धोखे से इन सांपों ने आपसे छीना हो, तब भी यीशु के नाम में आपने बोया है अपनी दया, अपनी तरस, अपनी मदद, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो। इस सच्चाई से कमर कस लीजिए यीशु के नाम में, तो वो प्रकोप का जो दिन आने वाला है, निश्चित हम बाढ़ जोने वालों के लिए नहीं है, चुने हुओं के लिए नहीं है। वो गलत शिक्षा कि चुने हुए तो थोड़े हैं, निश्चित चुने हुए थोड़े हैं, क्योंकि ये बहकाने वाले के द्वारा नाश करने वाले बहुत हो जाएंगे, नाश होने वाले। पर जो सच्चाई को जानकर, और ये सच्चाई प्रभु के सुसमाचार में मिलेगी ऐसे लोगों में जिसमें से एक अनंत जीवन सत्य प्रकाश है, और उसका पूरा चरित्र अनंत जीवन सत्य प्रकाश का, उसका स्वभाव आपके सामने है। वो सब वचन की सच्चाइयां आपके सामने हैं। ये आपका अपना वो चैनल है जो परमेश्वर के द्वारा है। निश्चित इसमें थोड़े होंगे, पर वो थोड़े नहीं हैं। वो उसमें से प्रत्येक और प्रत्येक दाऊद के समान है। वो होगा यीशु के नाम में। आज स्थिति कुछ भी हो रही हो, आज कुछ समझ में ना आ रहा हो, जैसे बहुत सारी चीजें दिखती नहीं हैं, पर आनंदित होइए, शेयर करिए, निश्चित इन बातों को शेयर करिए, अपनी बातें इसमें जोड़िए कि आपके आत्मा में निश्चित यीशु के नाम में जो ये सच्चाइयाँ सुन सुन के वो हृदय आनंदित होता है, शांति आती है, विश्वास और साहस और मजबूती आती है। और इसमें आप जो अनंत जीवन सत्य प्रकाश में जो सुसमाचार आपको मिलते हैं, उसमें निराकरण मिलता है, समाधान मिलता है। ऐसा कर लो नहीं, उसमें पवित्र शास्त्र की वो सच्चाई, जैसे आज आपने जाना कि प्रकोप के समय के लिए समाधान मिला है जो हम बाढ़ जो रहे हैं, और निश्चित आने वाले समय में और सरल होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को संभालने की जरूरत है। अपना प्रेम का परिश्रम आपको मिलना है, उसका प्रतिफल मिलना है, और ये आप पर निर्भर करता है। आप स्वतंत्र किए गए हैं। तो यीशु के नाम में ये छोटे से हिस्से को, बहुत छोटा सा हिस्सा है जो सब बातों की समझ यीशु के नाम में आपके अंदर से अंदर पैदा कर देगा कि आप अच्छे से पहचान सकें, बहके ना, यीशु के नाम में अपने परिवार में मजबूती से घुटने टेक दें उसके सामने कि यीशु ही मेरे जीवन का लेने और देने वाला है, कोई मनुष्य नहीं। और ये सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा जानेंगे तो ये बीमारी, कठिनाई, रुकावट, संसार की के अंधेरे जो दिखते हैं, भ्रम है, वो हट जाएगा। और जैसे ही भ्रम हटेगा, ये सच्चाई कि आप संतुष्ट हो जाएंगे, वो आनंद जो यीशु दे के गया है आप में स्थापित होगी, वो शांति स्थापित होगी जिसकी आत्मा इच्छा रखता है यीशु के नाम में। ये सब बातें सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बने, समझ का कारण बने। यीशु के नाम में वो वचन की वो सच्चाई जो यीशु के नाम में पूरी होती है, वो आपके लिए पूरी होगी और हो रही है लगातार। इसीलिए तो आप लगातार सुन रहे हैं। हम सब मिलकर अनंत जीवन सत्य प्रकाश की सच्चाई जो इस चैनल में है, इसको जितना बढ़ा सकें, परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण बनिए। आप सही जगह पर हैं।
जहां सत्य के प्रकाश का पवित्र आत्मा के द्वारा प्रगटीकरण है।